हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सना। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विंड। विंड पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। और सुब्रमण्यम भारती ने विंड को हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर किया है। और इसमें बताया गया है कि विंड जो है बहुत ही स्ट्रांगली चलती है, बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। तो क्या हम इस पावरफुल विंड को फ्रेंड्स बना सकते हैं? यही इस पोएम में बताया गया है कि कैसे हमें विंड को अपना फ्रेंड बनाना है और उससे डरना नहीं है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। उसी तरह से हमें लाइफ में भी अपनी जो भी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती है उन्हें ब्रेवरी के साथ लड़ना है और उनका सामना करना है, ना कि उनसे डरना है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इसमें पोएट विंड से बात कर रहे हैं और विंड को ये बोल रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. जब विंड चलती है, हवा चलती है तो बहुत फोर्स के साथ चलती है, बहुत तेजी से आती है, जिससे जो भी चीजें वीक होती हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो पोएट विंड से ये बोल रहे हैं कि विंड, तुम धीरे से आना, स्ट्रांगली मत आना, फोर्स के साथ मत आना। और तुम विंडोज के जो शटर्स होते हैं उनको ब्रेक मत करना। पेपर्स को इधर उधर फैलाना मत, स्कैटर मतलब स्प्रेड करना। सो पेपर को जो बहुत ही हल्के होते हैं उनको तुम इधर उधर फैलाना मत, बिखेरना मत। और बुक्स जो शेल्फ पे रखी गई है उन्हें तुम शेल्फ से गिराना मत। फिर पोएट बोलते कि देखो तुमने क्या किया, लुक लुक व्हाट यू डिड। तुमने सारी चीजें गिरा दी, बुक्स को शेल्फ से गिरा दी, तुमने पेपर्स को बिखरा दिए, तुमने विंडोज के शटर्स को ब्रेक कर दिया, तुमने पेजेस के बुक्स के पेजेस को तुमने फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बहुत ज्यादा वर्षा लेकर आ गए, बारिश लेकर आ गए। तो बारिश जब आती है, जब विंड आती है उसके बाद बारिश आती है, तो बारिश फसलों को नुकसान करती है और बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मतलब किसी का मजाक उड़ाना, वीकलिंग मीन्स अ वीक पर्सन। तो ये बोल रहे हैं पोएट कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम इतने चालाक हो कि तुम जितने भी वीक हैं उनको उनका मजाक उड़ा रहे हो, तुम उनका साथ नहीं दे रहे हो, जो वीक है उनको और तुम सता रहे हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। इन लाइंस का मतलब है फ्रेल मीन्स वीक, क्रम्बलिंग मतलब जो टूटे हुए पीसेस होते हैं, ब्रोकन इनटू पीसेस। तो तुमने देखो क्या किया, तुमने हाउसेस को ब्रेक कर दिया, डोर्स को ब्रेक कर दिया। राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स ये जो पैरेलल बीम्स लगी हुई हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं, इन्हें राफ्टर्स कहते हैं, जो रूफ को सपोर्ट किए होता है। तो तुमने उसे भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड, तुमने लकड़ी को ब्रेक कर दिया इनटू पीसेस। तुमने ह्यूमन बॉडीज को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियों को, जितनी भी लाइफ्स है तुमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने लोगों के हार्ट को वीक कर दिया, तुमने उन्हें ब्रेक कर दिया। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इसका मतलब है कि जितने भी वीक चीजें हैं, वीक हाउसेज है, वीक डोर्स हैं, वीक राफ्टर्स हैं और जो पहले से ही वीक हैं, टूटे हुए, उनको तुमने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने सबको क्रश कर दिया। जैसे कि विंड गॉड विनोज, विंड गॉड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि हम हवा को भगवान की तरह मानते थे पहले भी, बहुत साल पहले भी और अभी भी। और ये बोल रहे हैं कि विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेडी जो ग्रेन्स में जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग कर रही हैं। तो जो लाइट हल्के पार्टिकल्स हैं वो हवा से अलग हो जा रहे हैं और जो ग्रेन्स है वो यहाँ इकट्ठे हो जा रहे हैं।
इसको विनोइंग बोलते हैं। सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जैसे कि विंड लाइट पार्टिकल्स को दूर हटा देती है, वैसे ही लाइफ में अगर हमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, हमारी लाइफ में जो जो वीक पर्सन होते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टीज का सामना करना नहीं आता, वो उन डिफ़िकल्टीज में हार मान जाते हैं और टूट जाते हैं। जैसे कि विंड लाइट पार्टिकल्स को हटा देती है, रिमूव कर देती है, क्रश कर देती है, उसी तरह he won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the winds will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो पोएट आगे ये बोल रहे हैं कि आप जो उसे बोलोगे विंड को, वो नहीं करेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि हम बोल रहे हैं कि तुम धीरे आना, पर तब भी वो जोर से आ रहा है, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है, सबको बिखेर दे रहा है। तो वही बोल रहा है कि आप जैसा बोलोगे वैसा विंड नहीं करेगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करने हैं, ऐसे होम्स बिल्ड करने हैं जो हवा की झोंके से टूटे ना, गिरे ना। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। जो डोर्स हमने लगाए हैं उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि वो विंड से डरे ना और वहीं पे खड़े रहें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हेड स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मीन्स डिटर्मिन्ड, एंड हमें डेडिकेटेड रहना है, किसी भी परेशानी से डगमगाना नहीं है। तो हमें अपने बॉडी को फर्म रखना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई भी परेशानी आ जाए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें अपने दिल को, अपने हार्ट को डिटरमाइंड रखना है, किसी भी एडवर्सिटी और डिफ़िकल्टीज के लिए अपने आप को तैयार करना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग डोर्स और सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो विंड जो है उनका कुछ नहीं कर पाएगी और वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, वो हमारा साथ देने लगेगी। वैसे ही अगर लाइफ में हमारी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं, डिफ़िकल्टीज से हमें भागना नहीं है। डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, तो हमें भगवान से ये नहीं बोलना है कि आप डिफ़िकल्टीज मत दीजिए, बट हमें ये प्रे करना है कि आप हमें इतना स्ट्रांग बनाइए कि हम कोई भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आए उनका सामना कर सकें, बिल्कुल ब्रेवरी और हिम्मत के साथ। तो यही बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, तो विंड जो है हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, मतलब डिफ़िकल्टीज जो हैं वो भी हमारे फेवर में आ जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आपने देखा होगा कि जो दिया जलता रहता है वो बहुत ही धीरे धीरे जलता है, तो वो जल्दी बुझ जाता है। बट ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो विंड आने से वो और आग भड़क उठती है और जलने लगती है। तो यही बोल रहा है कि जितने भी वीक हैं वो तो जल्दी टूट जाएंगे, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो और अच्छे से उभर के आएंगे, हर डिफिकल्टीज का सामना कर पाएंगे और डिफिकल्टीज पे जीत हासिल करेंगे। तो वो यही बोल रहा है कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसका मतलब है कि जब विंड आती है तो हमें अच्छा लगता है। अगर हवा चलती है तो हम खुश होते हैं, तो हम उसे हर दिन प्रेज करते हैं। विंड नहीं होता तो हम नहीं जी पाते, बट हमें विंड्स को फ्रेंड्स बनाना है, तो उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। विंड्स को हम कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं? जब हम स्ट्रॉन्ग होम्स बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग डोर्स बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग राफ्टर्स बिल्ड करें। और वैसे ही लाइफ में भी अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना ब्रेव बनाना है कि हम उन डिफ़िकल्टीज से लड़ पाएँ। So this was all the poem, and hope you like it, and if you have any doubt let me know in the comment section. Thank you very much. Sorry, I forgot to tell the difficult word meaning, so let's have a brief look at it. Winnows means remove unwanted particles from the grain. Crumbling means small pieces of something. Weakling means a weak person. Poking means making fun of. Rafters means parallel beam that supports the roof. Frail means weak. So keep learning, keep growing, and thank you very much.